जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिससे पैसेंजरों को काफी ज्यादा सुविधा और लाभ मिलने वाला है। आज मैं दोस्तों बात करने वाला हूं कि भारतीय रेलवे जो भी ट्रेनें पहले से बंद कर दी है, जो कि कोरोना काल से जो ट्रेनें अभी बंद चली आ रही है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ में भारतीय रेलवे उस ट्रेन के तर्ज पर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रही है। इससे लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है कि लोग उसमें तो सफर कर रहे हैं, लेकिन जो फेयर पहले 10 रुपए में लोगों का काम चल जाता था, लेकिन अब उसी ट्रेन में सफर करने के लिए लोगों को 20 से लेकर 30 रुपए पे करने पड़ते हैं। तो भारतीय रेलवे ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है, जो कि मैं आज जानकारी देने वाला हूँ कि भारतीय रेलवे ने कई जोनों के जो ट्रेनें पहले से बंद है, उन सभी ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने घोषणा की है चालू करने के लिए। तो कब से इन ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेलवे इस रूट पर शुरू कर रही है और लोगों को क्या फायदा होने वाला है, और आखिरकार भारतीय रेलवे ने क्यों सभी बंद ट्रेनों को एकाएक शुरू करने का फैसला किया है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के डीआरएम ने हाई कोर्ट में दाखिल अपने शपथ पत्र में इस बात की जानकारी दी कि पैसेंजर मेमू लोकल ट्रेन को, जिन्हें 1 जुलाई 2024 से सामान्य ट्रेन के रूप में चलाना था, टाइम टेबल इस ट्रेन का नहीं छापा गया, जिससे इन ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ नहीं किया गया। डीआरएम ने शपथ पत्र में जानकारी दी कि भले मेमू लोकल आदि स्पेशल ट्रेनों को रूप में चले, उसमें स्पेशल ट्रेन का चार्ज नहीं वसूला जाएगा। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु के डिवीजन बेंच में अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव उन जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उन्होंने कोविड के बाद से रेल के अव्यवस्थित परिचालन और पैसेंजर गाड़ियों के बदले स्पेशल गाड़ी चलाने तथा लेट लतीफ आदि के मुद्दों को भी उठाया। 20 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई के दौरान रेलवे की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा ने जानकारी दी थी कि सभी पैसेंजर ट्रेनों को नॉर्मल ट्रेन के रूप में चलाने का आदेश हो चुका है। इस पर याचिकाकर्ता अधिवक्ता श्रीवास्तव ने कोर्ट को जानकारी दी कि अभी भी पैसेंजर मेमू लोकल ट्रेन स्पेशल के रूप में सामने 0 लगाकर चलाया जा रहा है, क्योंकि रेलवे बोर्ड को स्पेशल ट्रेनों के संबंध में कोई संबद्धता रिपोर्ट नहीं भेजी जाती। इसीलिए रेलवे का ऑपरेटिव विभाग स्पेशल के रूप में चल रही मेमू लोकल आदि ट्रेनों को आउटरों पर लंबे समय तक खड़ा कर देती है। इससे यात्रियों को परेशानी होती है। इसके अलावा इन स्पेशल ट्रेनों को निरस्त करने के लिए भी कोई उच्च स्तरीय अप्रूवल नहीं लगता। याचिकाकर्ता अधिवक्ता द्वारा की गई जानकारी के बाद डिवीजन बेंच ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के डीआरएम को शपथ पत्र के साथ पूरी जानकारी देने और स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश भी दिए थे। शपथ पत्र के माध्यम से रेलवे के द्वारा बताए गए कि इस साल का टाइम टेबल न छापे जाने के कारण पैसेंजर और लोकल ट्रेन सभी भी स्पेशल के रूप में चल रही है। इन्हें 1 जनवरी 2025 से सामान्य ट्रेनों के रूप में चलाया जाएगा। याचिकाकर्ता अधिवक्ता की ओर से यह तर्ज दिया गया कि टाइम टेबल छापने से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह ट्रेन सामान्य ट्रेनों के रूप में अभी भी चलाई जा सकती है। कोर्ट ने आज के अपने आदेश में डीआरएम के शपथ पत्र पूर्ण अंश को अंकित, मतलब साफ है कि अब रेलवे 1 जनवरी से पैसेंजर मेमू लोकल ट्रेन को नियमित ट्रेन के रूप में चलाने के लिए बाध्य है। आज के आदेश से ट्रेनों का किराया अब आपको स्पेशल सरचार्जेज के रूप में नहीं बढ़ाया जाएगा। आदेश में दर्ज किया गया। हाई कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से जानकारी दी गई कि रेलवे द्वारा रायपुर गेवरा रोड रायपुर के मध्य चलने वाली 08745 और 08746 मेमू लोकल को गत 9 महीने से रद्द कर दिया गया है। इस पर भी हाई कोर्ट ने रेलवे को निर्देश दिया कि हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका की निराकृत किया और कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस बात की छूट दी कि भविष्य में कोई जन समस्या हो तो दोबारा याचिका दायर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे पहले यानी कि कोविड में भारतीय रेलवे ने बंद कर दिए थे, जो कि कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो कि अभी तक भारतीय रेलवे ने शुरू नहीं की,
और वो लोगों की लाइफ लाइन थी और उस ट्रेन का लोग इंतजार आज भी करते हैं। लेकिन भारतीय रेलवे उसके तर्ज पर कई ट्रेनों का तो संचालन कर रही है, लेकिन वो सभी ट्रेनें स्पेशल के रूप में भारतीय रेलवे चला रही है, जिसमें आपको स्पेशल चार्जेज के साथ भारतीय रेलवे किराया वसूलती है। इससे काफी ज्यादा लोग परेशान और नाराज हैं। इस पर लोगों ने याचिका दायर की थी और याचिका की सुनवाई होते हुए कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो भी ट्रेन पहले से यानी कि कोविड में बंद किया गया और उसका परिचालन भारतीय रेलवे ने अभी तक नहीं किया और उसके बदले जो स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है और उसमें ज़्यादा चार्जेज लिए जा रहे हैं, तो उस पर से तुरंत चार्जेज हटाए जाएं और 1 जनवरी 2025 से उन सभी ट्रेनों को भारतीय रेलवे शुरू करने की तैयारी कर दी है, जो कि आपको 1 जनवरी 2025 से ये सभी ट्रेनें शुरू हो जाएंगी। फिलहाल जो स्पेशल ट्रेन भारतीय रेलवे चला रही थी उसमें आपने देखा कि कई रूटों पर भारतीय रेलवे जो स्पेशल का चार्जेज ले रही थी उस पर से भारतीय रेलवे ने चार्जेज भी हटा दिए हैं। अब आप उसी ट्रेन में आप नॉर्मल फेयर जो पहले के फेयर के हिसाब से भारतीय रेलवे अब चार्ज कर रही है और आपसे ज्यादा फेयर नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन साथ में चार्जेस तो कम हो गए हैं। लेकिन जो ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेलवे पहले करती थी उस हिसाब से उस रूट पर ट्रेन नहीं चल रहे हैं, जिससे लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने फैसला ली है अगले साल यानी कि 1 जनवरी 2025 से जो भी ट्रेनें रद्द हुई हैं उन सभी ट्रेनों को भारतीय रेलवे हर रूट पर शुरू कर देगी। तो दोस्तों जो ये फैसला भारतीय रेलवे ने ली है कि जो भी कोविड काल से जो बंद ट्रेनें हैं उन सभी ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेलवे 2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 से भारतीय रेलवे शुरू कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपके जो ट्रेनें बंद है आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपके रूट पर कौन कौन सी ट्रेनें अभी तक भारतीय रेलवे उस ट्रेन का परिचालन नहीं कर रही है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि हमारे रूट पर भी कई ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेलवे ने कोरोना काल के बाद से नहीं किए। तो इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस पर कोई विशेष जानकारी और भारतीय रेलवे द्वारा निकल कर सामने आएगा तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।